इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा अर्थ भी एक बड़ा सा मैग्नेट है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हम लोग को कोई भी प्लेस का जानना है तो 3 फिज़िकल क्वांटिटी हम लोग को जानना पड़ेगा और इसी 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है, तो मीन्स अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक फैक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो पूरा कोई एक प्लेस में अगर अर्थ के हम खड़े हैं, सपोज़ इंडिया के कोई एक प्लेस में अगर हम खड़े हैं तो वहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा, ये अगर हमको पूरी जानना है तो 3 एलिमेंट या 3 फिज़िकल क्वांटिटी, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जिसको थीटा से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन जिसको डेल से डिनोट करते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच से डिनोट करते हैं, ये तीनों को हम लोग को जानना पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये हमारा एक अर्थ है। तो अर्थ का ये 2D फिगर है। ग्लोब को एज्यूम कीजिए तो ग्लोब का एक पार्ट होता है नॉर्थ पोल, एक पार्ट होता है साउथ पोल। ज्योग्राफी में जो हम लोग पढ़ते हैं बहुत समय इसको ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ भी बोलते हैं, या तो ज्योग्राफिक नॉर्थ या तो ज्योग्राफिक साउथ बोलते हैं। तो अर्थ के पैरेलल में आप अगर एक बार मैग्नेट को फ्रीली अगर झुला दोगे तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ट्रू नॉर्थ के तरफ आ जाएगा और साउथ पोल ट्रू साउथ के तरफ आ जाएगा, लेकिन एकदम एक ही लाइन में नहीं आएगा, थोड़ा सा एंगल बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को जो लाइन जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफिक एक्सिस। इसी तरह से ये जो मैग्नेट जो हमारा फ्रीली जो सस्पेंड कर रहा है, इसमें अगर हम एक लाइन अगर ड्रॉ करें, इस तरह की इमेजिनरी लाइन, तो अर्थ को यहाँ पर काटेगा और अर्थ को यहाँ पर काटेगा। तो ये जो एक्सिस हमारा बन जाएगा इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो कोण बनेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। या तो जब एक बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को, कंपास नीडल को फ्रीली अगर छोड़ दे तो नॉर्थ पोल ट्रू नॉर्थ के साथ जो एंगल बनाएगी, यानी जो नॉर्थ पोल ट्रू नॉर्थ के साथ जो एंगल बना रहा है, या तो साउथ पोल ट्रू साउथ के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। या तो मैग्नेटिक अगर ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, ज्योग्राफिक एक्सिस के नीचे में जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, इसके नीचे का जो प्लेन होगा इसको बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक एक्सिस के नीचे का जो प्लेन होगा इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ऐसा होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन, ऐसा होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को भी हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन थीटा। तो डिक्लाइनेशन हमारा इक्वेटर में लेस होगा और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, तो डिक्लाइनेशन का वैल्यू हमारा लेस होगा इक्वेटर में और हायर होगा पोल्स में। थीटा का जो वैल्यू है, डिक्लाइनेशन का वैल्यू है, मुंबई में इतना है और दिल्ली में हमारा इतना है। तो मैग्नेटिक कंपास या कंपास निडल से हम लोग डेल का वैल्यू डिफरेंट प्लेस में हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग 2 नंबर पे जाते हैं जो है हमारा मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डीप, डेल के नाम से जानते हैं। तो मैग्नेटिक डीप क्या है, मान लीजिए लिया जाए ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है और ये हमारा ज्योग्राफिक एक्सिस है। अभी जो मैं दिखाया था दूसरा तरह से दिखाया था, ज्योग्राफिक एक्सिस है, ज्योग्राफिक एक्सिस ऐसे करके हम लोग बनाएंगे तो इधर में साउथ पोल होगा, इधर में नॉर्थ पोल होगा, और मैग्नेटिक एक्सिस ऐसा करके हम लोग बनाएंगे तो उसी को बीच में हम लोग लिए, ये है ज्योग्राफिक एक्सिस, ये है मैग्नेटिक एक्सिस। तो ज्योग्राफिक एक्सिस के नीचे वाला जो प्लेन होगा इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये हमारा है ज्योग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक एक्सिस के जो नीचे वाला जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन।
तो देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन में ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट इधर में है हमारा रिजल्टेंट। तो डेल किसके बीच में एंगल है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग बोल रहे हैं डेल। या तो सीधी भाषा में बोले तो अर्थ के ग्राउंड के पैरेलल में अगर हम लोग बार मैग्नेट को रखते हैं, तो ग्राउंड के पैरेलल में रखे थे, लेकिन फिर ये मैग्नेट अगर ऐसा ऊपर उठ रहा, ऊपर अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा, अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ, उसी एंगल को हम लोग बोलेंगे डेल। अगर पोल में हम जाएंगे, पोल में मैग्नेट को ऐसा हॉरिजॉन्टल रखने से भी ये सीधा वर्टिकली खड़ा हो जाएगा, पोल में जाएंगे। और इक्वेटर में जाएंगे एकदम अर्थ के साथ पैरेलल में वो रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं डेल का वैल्यू जो है ये इक्वेटर में एकदम ज़ीरो है, और जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे हम लोग, पोल में जाएंगे, तो ये वैल्यू 90 डिग्री होगा। इसका मतलब बार मैग्नेट को अर्थ के पैरेलल में अगर हम लोग टांग के रखें तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, दैट इज़ डेल। तो डेल डिफरेंट प्लेस का डिफरेंट होगा, इसका वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक वेरी करेगा। पोल में इसका वैल्यू है 90 डिग्री, इक्वेटर में इसका वैल्यू है 0, और दिल्ली में इसका वैल्यू है 42 डिग्री। और जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे, दिल्ली से ऊपर रूस की तरफ होते होते पोल तक अगर हम लोग जाएंगे तो इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो डेल को अगर हम लोग को मेज़र करना है तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है डीप निडल और डीप सर्कल। एंड लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये BH, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रिजल्टेंट होगा BE, टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस फिगर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अगर डेल है तो BH बराबर BE कॉस डेल, और BV बराबर क्या लिख सकते हैं, BE, इधर में डेल नहीं है तो साइन डेल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं BH बराबर BE कॉस डेल, BV बराबर BE साइन डेल। तो BV बाई BH इक्वल टू BE साइन डेल बाई BE कॉस डेल, कट जाएगा 10 डेल, तो 10 डेल बराबर BV बाई BH। इस इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। इसको स्क्वायर करने से इधर भी स्क्वायर होगा, इसको स्क्वायर करने से इधर भी स्क्वायर होगा। तो ऐड करने से क्या होगा, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। तो ये हमारा हो जाएगा। तो BE स्क्वायर को कॉमन लो, कॉस स्क्वायर डेल साइन स्क्वायर डेल 1 हो जाएगा। तो BE स्क्वायर इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, या BE इक्वल टू अंडर रूट BH प्लस BV। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भी वैल्यू अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग होगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पोल में नहीं मिलेगा, क्योंकि पोल में हमको वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, और इक्वेटर में हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलेगा। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे डेल का वैल्यू तो 90 डिग्री होता पोल में, तो पोल में हमको ओनली अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का ओनली वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, और डेल का तो वैल्यू होता है 0 डिग्री, कहाँ पर, इक्वेटर में। तो अर्थ का टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलेगा इक्वेटर में, और पोल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, पोल में वर्टिकल कंपोनेंट ही हमको मिलेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेटर में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वेटर का पैरेलल होगा, लेकिन पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड वो पैरेलल नहीं होगा, पोल में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। ये अगर हमारा अर्थ है तो पोल में, ये अगर नॉर्थ पोल, ये अगर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे करके आएगा, इस ढंग से आएगा। हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये वाला सही में अगर हमारा ट्रू नॉर्थ पोल नहीं होकर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अगर है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से निकलेगा और मैग्नेटिक साउथ में इन करेगा, मैग्नेटिक साउथ में। तो पोल में जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा 90 डिग्री होगा, और इक्वेटर में जो होगा वो होगा 0 डिग्री, मीन्स पैरेलल होगा। तो डेल हम लोग को बताता है, मैग्नेटिक डिप जो हमारा है ये बताता है डेल का वैल्यू 90 डिग्री होगा पोल में, और डेल का वैल्यू 0 डिग्री होगा इक्वेटर में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में बस इतना है।